हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं मदिया साइज कुकिंग व्लॉग। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन डम्पलिंग, जिसे मोमोज भी कहा जाता है। और इसका चिली ऑयल भी बनाना सीखेंगे। आसान रेसिपी है, बच्चे बड़ों की सबकी फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आटे को गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। अच्छे से मैदे को छान लेंगे। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। 1 चम्मच नमक ऐड किया है और फिर इसे हम आटा गूंद लेंगे, जिसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं। ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, नॉर्मल आटा होना चाहिए। तो देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। वैसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो चले हम इसकी मिक्सचर तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने आधी शिमला ली है, आधा गाजर लिया है, हरी प्याज ली है तकरीबन 2, जो वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों हैं। इसे हम पीस लेंगे बारीक, मतलब नॉर्मल, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस नॉर्मल पीस लेंगे। यहाँ मैंने चिकन का कीमा लिया है। चिकन का कीमा आधा किलो है, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से कीमा बना लिया था घर में ही मशीन में। अब जो हमने ये मिक्सचर पीसा था, देखिए इस तरह से दरदरा सा मैंने पीसा था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमे में। अब कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा भुना हुआ पीसा। 1 चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से कर लें, चाहे चम्मच से कर लें। और नमक, मिर्च, स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर लें, ताकि हमारा कीमा जूसी जूसी हो और जब हमारे डम्पलिंग हम बनाएं तो वो भी अंदर से जूसी जूसी बने। वरना हम कीमा ऐड करेंगे डम्पलिंग में तो वो फिर बनने के बाद अंदर से सख्त हो जाते हैं। तो पानी ऐड करने से या थोड़ा नरम मिक्सचर रहने से ये होता है कि हमारे डम्पलिंग अच्छे से अंदर से जूसी जूसी बनते हैं। तो इन सबको मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारे आटे को 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और हम इसे पेड़े बना लेंगे। एक एक करके 4 हिस्सों के पेड़े बना के इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे, ताकि हमारा आटा खुश्क ना हो। अब चारों इस तरह से पेड़े बना के अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसे हम रोटी बेल लेंगे बड़ी सी। तो रोटी बड़ी सी बेलनी है, तो इसलिए मैं काउंटर पे बेल रही हूँ। मेरा काउंटर साफ है। आपको जैसे ठीक लगे आप इस तरह से रोटी बेल लें। तो देखिए इस तरह से बड़ी सी पतली सी रोटी बेल लेंगे। पतली सी होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पकने के बाद, स्टीम होने के बाद वो मैदा वैसे ही मोटा फूल जाता है। तो रोटी को पतली सी बड़ी सी बेल लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे हम गोल साइज में काट लेंगे। आप ग्लास की मदद ले लें या आपके पास कटर हो, शेप कटर हो, जैसे भी हो, अब उसकी मदद से इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। पहले हम गिलास को खुश्क आटे में रख डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे तो हमारे इजीली जल्दी से कट जाएंगे, आटा चिपकेगा नहीं। अब सब हम इसे पलट कर देंगे सबको, ताकि हमारी पिछली साइड चिपक जाएगी आराम से इजी से, और ऊपर की साइड थोड़ी खुश्क है तो वो नहीं चिपकेगी। तो हमारा मिक्सचर भी देखिए तैयार हो चुका है। इसे भी 1 घंटा हो चुका था, मैंने रेडी करके रखा था। अब हम डम्पलिंग बनाते हैं। रोटी में एक थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे और फिर हम साइटें सारी इसकी बंद कर देंगे आराम आराम से। अगर आपसे नहीं हो रही है साइटें बंद, तो आप पानी की उंगली से हल्का हल्का साइटों पे पानी लगाएंगे तो इजी से बंद हो जाएगी ये। अब सारी साइटें बंद कर देंगे, फिर इस तरह एक चिपटी ले लेंगे तो ये हमारा डम्पलिंग तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से भी एक दफ़ा बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी डिज़ाइन भी बना के बताती हूँ, जो आपको ईजी लगे आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा मिक्सचर डालेंगे, फिर हम इसे इसी तरह से साइडों से सब जगह से बंद कर देंगे। देखें इस तरह से, हाँ सारा बंद कर देंगे। बंद होता है आपसे ठीक है, वरना पानी की मदद से हल्का हल्का पानी लगा लें तो बंद हो जाएगा। सारी साइडें हमने बंद कर दी। अब बीच में हल्की सी उंगली को टच करेंगे और एक दूसरे के ऊपर हम इसको लगा देंगे और आराम आराम से ये करेंगे तो देखिए माशाल्लाह से हमारा दूसरा डम्पलिंग भी तैयार हो चुका है। आपको जो इजी लगे आप वो डिज़ाइन बनाएं। आप चाहे तो शेप वाले भी मिलते हैं बाहर बाज़ार में, आप उसके अंदर रोटी ऐड करेंगे, मिक्सचर डालेंगे तो शेप से बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से सबको बंद कर देंगे, फिर आराम से उंगली से यूँ करेंगे और एक इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये आराम से बंद हो जाते हैं। बहुत ही ईजीली है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सारे डम्पलिंग हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चले हम स्टीम और फ्राई दोनों इसी में ही करेंगे। हम अलग से हमें स्टीम नहीं करेंगे। एक पैन में मैंने मक्खन ऐड किया है 1 चम्मच। पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे हल्का। उसके अंदर
सारे डम्पलिंग हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे घर में स्टीम वाले नहीं खाए जाते, बच्चों को मेरे कच्चे लगते हैं। मेरे बच्चों को यही पसंद है, क्रिस्पी भी बनते हैं, स्टीम भी होती है, सब कुछ होता है। आप सिर्फ देखें इतने मज़ेदार बनते हैं। अब इस तरह से एक दफ़ा बनाएंगे, सारे डम्पलिंग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आँच को हल्की सी रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं, दम से थोड़ी सी हल्की सी तेज़ रखेंगे और आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर खुद ही स्टीम भी बनेगी, जो चिकन हमने ऐड किया है वो भी पक जाएगा और मज़ेदार, जूसी, नरम, मुलायम, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दूसरी तरफ हम इसका ऑयल तैयार करते हैं। चिल्ली एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 कप जितना कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे, एक प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने 4 हिस्सों में इस तरह से काट लिया था। अब इसे हम तेल में फ्राई होने देंगे जब तक कि लहसुन का और प्याज का कलर रेड नहीं होता, जब तक इसे हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें ऑयल में प्याज और लहसुन का ही फ्लेवर चाहिए। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, हमने इतना फ्राई किया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और 1-2 सेकंड के लिए हम इसे छोड़ देंगे और फिर लहसुन और प्याज ऑयल के अंदर से हम निकाल देंगे। हमें सिर्फ ऑयल चाहिए, लहसुन प्याज नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मैंने प्याज ली है, हरी प्याज है, वाइट वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ ग्रीन है, इसे मैंने बारीक काट लिया था। 2 चम्मच सफ़ेद तिल शामिल करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और जो हमारा ऑयल है अब वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज लहसुन निकाल लिया था मैंने इसमें से, गरम ऑयल ही ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे और हाँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की थी, जो मैं बताना भूल गई थी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो दूसरी तरफ देखें हमारे डम्पलिंग भी तैयार हो चुके हैं। मैंने एक साइड पलट कर ली थी 10 मिनट के बाद, पर मैं कैमरे में बताना भूल गई थी। तो देखें 10 मिनट के बाद फिर मैंने इसे ढक्कन लगा के रख दिया था। तो माशाल्लाह से हमारे कितने प्यारे डम्पलिंग तैयार हुए। हमने कोई पानी वापस ऐड नहीं किया था, कुछ भी नहीं डाला था। वो जो आधा गिलास शुरू में डाला था उसी में ही सारे पके हैं। कितने नरम मुलायम है, जूसी है, कलर भी देखिए कितना प्यारा है। तो इस तरह से हम बना लेंगे, हमारे घर में यही पसंद किए जाते हैं। आपको अगर स्टीम वाले चाहिए तो आप इसे कम इसी तरह से पानी डाल के बस स्टीम कर लेंगे, खुद ही स्टीम भी हो जाएंगे, कलर भी नहीं आएगा। पर मेरे घर में इस तरह के पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चों को वो स्टीम वाले अच्छे लगते हैं, तो हमको इसी तरह के पसंद है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, नरम भी बनते हैं, मुलायम भी बनते हैं, क्रिस्पी भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस तरह से एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही इजी है बनाने में भी। तो चलिए सारे डिश आउट करते हैं। हमारे डम्पलिंग बन चुके हैं। तो देखिए हमारे माशाल्लाह से सारे डम्पलिंग तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने चिली ऑयल बना के रखा था वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। लग रहे हैं ना मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं ये। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कितने मज़ेदार बने हैं। तो देखें अंदर से भी इतने ही मज़ेदार और जूसी बने हैं, जितने ये बाहर से ही मज़ेदार है उतने अंदर से हैं। देखें, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।